भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। विद्यार्थियों की पसंद, उनकी समझ, भाव विश्व, इस पहलू से सोचा हुआ मुझे याद नहीं। बहुत बार विद्यार्थियों में होने वाली विविध बुद्धिमत्ताओं को मैं खोज नहीं पाया। इसलिए मुझे जो मालूम है, मैं जो कर सकता हूँ और अच्छी तरह कर सकता हूँ, वो ही चीज़ें मेरी कक्षा के या मेरे स्कूल के छात्रों ने करना चाहिए, ऐसा मेरा अनुचित आग्रह होता था। इसलिए बहुत काम करने के बावजूद भी मेरे काम के लिए मिलने वाले परिणाम नगण्य थे। अतः विद्यार्थियों की जितनी गुणवत्ता है, उससे कम ही दिख रही थी। मैं सिखाऊंगा तब छात्र सीखेंगे, ऐसे बिना आधार का दृष्टिकोण बदलने के लिए मुझे अब खासी मदद मिली है। अब छात्रों को पढ़ाना या उनके व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान की कक्षा बढ़ाने के लिए उपलब्ध अनेक साधन और सामग्री पर निर्भर होता है, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। सुषमा भामरे कहती है, वेद में आने से पहले मेरे काम का स्वरूप मर्यादित था। मेरा पूरा ध्यान ये अभ्यासक्रम पूरा करने पर था। मैंने ही सब पढ़ाना है, ऐसा मुझे लगता था। मुझे विषयवार सीखने की आदत थी, फिर भी मेरे छात्र गति से नहीं सीखते थे। अभ्यास में कम होने वाले विद्यार्थियों की वजह से होशियार छात्रों को भी बार बार एक ही चीज सीखनी पड़ती थी। वे विद्यार्थी उसी कक्षा की अभ्यासक्रम में उलझे रहते थे। मैंने विद्यार्थियों को सिखाना नहीं है, पर वह खुद से सीख सकते हैं, ऐसा उन्हें समझाना है। यह सब वेद की वजह से हो रहा है। विद्यार्थियों को खुद से सीखने के लिए काम करना है, ये मैं अब जानती हूँ। विद्यार्थी खुद से कैसे पढ़ेगा, ये दृष्टिकोण लेकर उसका उपाय ढूंढना, काम करना मुझे आ गया है। वेद परिवार ने तांत्रिक रूप से भी मुझे सक्षम बनाया है। जब विद्यार्थी खुद से सीखने के लिए प्रेरित होता है, तब उसके सीखने की गति बढ़ती है, ये मैं समझ चुकी हूँ। वेद के साथ काम करना शुरू करने के बाद मैं बहुत अपडेट हो गई हूँ। प्रियंका कहती है, वेद से पहले मेरे काम का स्वरूप 2005 में शासकीय सेवा में जुड़ गया था। पहले से ही मेहनती छात्रों के गुणवत्ता बुद्धि के लिए झटने वाली उपक्रमशील और विद्यार्थी प्रिय शिक्षिका मैं थी। गुणवत्ता वृद्धि के लिए हमेशा कोशिश करने वाली और खुद का ज्ञान अद्ययावत रखने के लिए प्रयास करने वाली। अलग अलग अध्यापन पद्धति और अनेक पुस्तक इनके पढ़ने से हमेशा खुद को अपडेट रखने वाली, स्कूल और छात्रों के लिए बहुत ऊर्जा खर्च करने वाली एक आदर्श और गुणवत्तावान, ऐसा मेरा काम का स्वरूप था। बहुत काम करने से अच्छा कम श्रम में अधिक परिणाम कैसे मिल सकते हैं, ऐसा विचार करने की दृष्टि मुझे वेद ने दी। इससे पहले बहुत मेहनत करने पर मेरा भरोसा था। इतना करने पर भी मैं 100% छात्रों को क्यों नहीं सिखा सकती, ये मुझे वेद ने सिखाया है। मेरी इतनी मेहनत में कहीं पर गैप है, ऐसे मुझे एहसास था। मैं बहुत अस्वस्थ होती थी, पर मैं उसी मार्ग पर चलती रही। मुझे वही समस्याएं डराती थी। वेद की वजह से मैं इन गैप के बारे में जान चुकी हूँ। वेद ने मेरे शिक्षक होने का रूपांतरण मानव में किया है। मैं मनुष्य हूँ और मुझे मर्यादाएं हैं, ये मैं समझ गई हूँ। मैं सर्वसाधारण मनुष्य हूँ और मैं सब कुछ नहीं जानती, इसीलिए मैंने सबसे सीखना चाहिए। मैं सिखाती हूँ, मतलब मैं छात्रों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन देना ही मेरा काम है, तो इसके स्रोत बहुत सारे हैं। ये स्रोत एक बार छात्र समझ गए, फिर मेरा स्थान गौण है, ये मैं अब समझ सकती हूँ। मेरी भूमिका असल में क्या है, इन पर मैंने वेद में आने से पहले बहुत बार सोचा था, पर वो हमेशा आदर्शवाद की ओर झुकता था। अब मैं स्पष्ट तरीके से जानती हूँ कि मेरी भूमिका सिखाने की नहीं, छात्रों को सीखते करने की है। अंजलि कहती है, वेद में आने से पहले मेरी भूमिका पारंपरिक रीति से शुरू थी। मैं छात्रों को जी जान से सिखाती थी, पर चाहिए वो परिणाम मुझे छात्रों में नहीं दिख रहे थे। 100% मेहनत एक शिक्षक के तौर पर करने के बावजूद मुझे 100% परिणाम नहीं मिल रहे थे।